Hello guys, my name is Kunal and today is the day 4 of our DSA series where I am doing DSA questions along with you guys. So let's get started. So today question is trapping rainwater problem. ये बिल्कुल ही सिमिलर है हमने जो किया था पिछली बार कंटेनर विद मोस्ट वाटर से. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम. अपने एक्सकेलिड्रॉ में आ जाते हैं. मैं भी सॉल्व भी कर रहा था बाय द वे. तो हम देखते हैं. तो हमारा जो है पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है, इसको अभी इग्नोर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन एंड देन चेक करते हैं. तो हमें क्या बोला हुआ है कि गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग, नॉन नेगेटिव है मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर हमारा प्रेजेंट नहीं है, एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज़ 1, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन बी ट्रैप आफ्टर रेनिंग. थोड़ा ईजी में समझाता हूँ. तो हमें ऐसा बोला गया है कि समझ लीजिए कि एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे वापस मैं ड्रॉ करके एक बार करता हूँ. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समझ लीजिए एक दिन बारिश हुई, ठीक है, ये क्लाउड्स हैं अभी, ऐसे समझ लीजिए. तो बारिश हुई, बारिश होने के चक्कर में ना ये सारी बिल्डिंग्स है, और जब बारिश हुई ना तो पानी जो है वो इधर भर गया, ठीक है. समझ लीजिएगा पानी यहाँ भर गया, ऐसे बारिश हुई तो पानी यहाँ भर गया. अब पानी कहाँ कहाँ भरेगा वो हमें देखना है. पानी क्या यहाँ पे भरेगा भरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो नीचे फ्लो के नीचे चल जाएगा. क्या यहाँ पे भरेगा नहीं, क्योंकि कहाँ भरने की जगह कहाँ है, इससे वो नीचे चल जाएगा पानी अगर भरेगा तो. क्या वो यहाँ पे भरेगा? हाँ, क्योंकि उसके आगे वाली बिल्डिंग उससे बड़ी है, उससे पीछे वाली उससे बिल्डिंग बड़ी है, और वो यहाँ पे वाटर भर सकता है. क्या वो यहाँ पे भरेगा? नहीं, नीचे चल जाएगा. क्या वो यहाँ पे भरेगा? हाँ. तो कंटिन्यू करते हैं. तो क्या वो यहाँ भरेगा? हाँ भरेगा, क्योंकि बीच में स्पेसेस है, तो ऐसे भरते जाएगा. क्या वो यहाँ भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि ऑफकोर्स बात है यहाँ पे. तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अपनी समझ गए कि पानी कहाँ पे भरेगा और कहाँ पे नहीं भरेगा, ठीक है. तो यही क्वेश्चन है हमारा. तो अब हमें क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये सारे कैलकुलेट कि कितना पानी भरा है, ठीक है, उन्हें ही हमें कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो पहले ना कुछ हम पैटर्न नोटिस करते हैं, क्योंकि हम कभी भी हो ना, अगर एक बार हमने पैटर्न नोटिस कर दिया तो फॉर्मूला बहुत आसानी से बन जाता है. ये चीज़ आप याद रखिएगा. तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि पहले हमारा पॉइंटर ये था, यहाँ पे पानी क्यों नहीं भरा, क्योंकि इसके पीछे आई गेस कोई था नहीं, तो फिर शायद ठीक है, चलो पॉइंटर यहाँ पे बढ़ाते हैं. पॉइंटर हमने जब यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे पानी क्यों नहीं भरा, क्योंकि उसके कोई पीछे बिल्डिंग ही नहीं थी. अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग होती तो प्रोबेबली पानी सेव हो जाता, बट यहाँ पे नहीं है. तो फिर हमारा पॉइंटर हुआ यहाँ पे, हमने यहाँ पे पॉइंटर किया, तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे पानी भर गया, क्योंकि इस पॉइंटर से जो उसकी आगे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, एंड उसके पीछे वाली वैल्यू भी उससे बड़ी है, ठीक है. वापस एक बार हम वापस करेंगे. अब चलिए हम पॉइंटर जो है यहाँ पे ले आते हैं. यहाँ पे लेके आए, पानी यहाँ पे भरा, तो पानी जो है वो यहाँ से बह के नीचे चलेगा, तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके शायद से पीछे वाली आगे वाली बिल्डिंग में स्पेसेस थी पर पीछे वाली में नहीं थी. क्यों नहीं थी? लेट्स सी. फिर हम यहाँ पे पॉइंटर आया, फिर यहाँ पे पानी भरना चालू हुआ, तो पानी भर गया. कैसे? क्योंकि शायद उसके आगे तो कोई बिल्डिंग थी नहीं, बट उसके पीछे वाली बिल्डिंग ने उसमें पानी भरने से रोक लिया, मतलब पानी भरेगा उधर. फिर हम वापस आगे गए, ऐसे आगे जाते गए देन हमें पता चल गया कि पानी भरने का रीज़न क्यों है, क्योंकि उसके पीछे वाली बिल्डिंग और उसके आगे वाली बिल्डिंग उस पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके पानी भरेगा, ठीक है. इतना समझिए, बहुत ईजी तरीके से समझाया. ठीक है. तो ये ड्राइंग, चलिए अब एक बार ना हम ड्राई रन भी कर लेते हैं और एक बार समझ भी लेते हैं कि क्या हुआ. तो हमें पता इतना चल गया कि पानी तभी भरेगा जब उसकी पीछे वाली बिल्डिंग और उसकी आगे वाली बिल्डिंग उससे बड़ी हो, तब जाके पानी भरेगा, ठीक है. तो अब हम इसका ना फॉर्मूला एक बार निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमने ना, हमारा पॉइंटर ये है अभी, ठीक है. हमने यहाँ से बिल्डिंग देखना चालू की, सबसे बड़ी उसकी बिल्डिंग कौन सी लगी उसे, ये रही, ठीक है. तो हमने एक बार देख लिया कि चलो ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है. अब बड़ी बिल्डिंग है तो क्या, हमको आगे वाली पता चल गई, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग हमें पता चल गई. अब हम देखेंगे उसके क्या पीछे कोई बिल्डिंग है. पीछे तो कोई बिल्डिंग नहीं है. पीछे अगर कोई बिल्डिंग नहीं है तो इसका मतलब पानी भरेगा ही नहीं, है ना. तो पानी नीचे चले गए. तो हमने अपना पॉइंटर बढ़ाया आगे. अब अगर पॉइंटर हमारा आगे बढ़ा, हम इधर से देखना चालू करते हैं, ठीक है. अब हम इधर से देखना चालू करते हैं. जब हमने इधर से देखा पॉइंटर से, तो हमको सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी लगी, तो हमको सबसे बड़ी बिल्डिंग ये वाली लगी, है ना. हमको आगे वाली बिल्डिंग पता चली, पर क्या पता हमें हमारे पास कोई पीछे वाली बिल्डिंग है हमारे पॉइंटर से बड़ी, नहीं. तो पानी वापस नीचे भाग गया, ठीक है. अब वापस पूरा मिटा के एक बार वापस करते हैं, ठीक है. ठीक है, ड्राइंग चली गई. हाँ. तो हमने यहाँ तक पॉइंटर तक आ गए थे. अब हम आए ये वाले पॉइंटर पे, और यहाँ पे हमने देखना चालू किया. हमने जब यहाँ पे देखना चालू किया तो हमें सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी दिखी, हमें सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखी ये वाली, ठीक है. हमें ये सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख गई आगे वाली, बट हम एक बार पीछे वाली भी चेक कर लेते हैं अपनी कि क्या वो हमसे बड़ी है. हाँ, वो हमसे बड़ी है, ये वाली बिल्डिंग भी हमसे बड़ी है. तो फिर
चलिए हमने कुछ तो नोटिस किया, देन हमें पता चल गया। तो कहीं से हमें पता चल गया ना कि हमारी आगे और पीछे वाली बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे कि मैक्स हमारी लेफ़्ट होनी चाहिए, लेफ़्ट वाली बिल्डिंग हमारी बड़ी होनी चाहिए तभी पानी भरेगा, और एक हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए राइट वाली। और जैसे कि हमने पढ़ा था कंटेनर विद मोस्ट वाटर में, जो हमने पुरानी किया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि पानी का लेवल कौन, हाइट कौन वो डिटरमाइन करता है। उसकी हाइट डिटरमाइन करता है छोटी वाली चीज़ें, मतलब छोटी वाली लेंथ। ठीक है, क्यों करता है वो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। तो सबसे जो इनकी छोटी वाली होगी वो हमारी हाइट डिटरमाइन करेगी कि कितना पानी उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आगे वाली बड़ी होनी चाहिए, पीछे वाली बड़ी होनी चाहिए। हमने मैक्स लेफ्ट एंड राइट लिख दिया। एंड हम कौन सी डिटरमाइन करेगी, जो इनमें से मिनिमम हो हाइट। चलो हमने इतना भी डिटरमाइन कर लिया क्या, पर ये हमारी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि हमारा 1 यूनिट ऑफ पानी भरा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट भरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ से। तो एक बार चेक करते हैं। तो ये है मैक्स ऑफ राइट 2, मैक्स ऑफ लेफ्ट 1। इन दोनों का मिनिमम हमारा कितना निकलेगा, हमारा इन दोनों का मिनिमम होगा 1। तो चलिए मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लेट्स सी, एक बार अभी हम मिटा देते हैं इसको, आगे जाके देखते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंटर है वो गया यहाँ पे। एक बार इसको भी नीचे वाले को भी मिटा देता हूँ। तो अब जो हमारा पॉइंटर है वो गया यहाँ पे, और यहाँ से हमने देखना चालू किया बिल्डिंग को। तो क्या अब हमारी बिल्डिंग सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, ये वाली 3 नंबर वाली। तो अब हमारी मैक्स लेफ्ट, एक बार हम ना नोटिस वो भी करने लगे थे। मैक्स लेफ्ट हमारी सॉरी मैक्स राइट जो है हमारी बिल्डिंग वो सबसे बड़ी है 3, और ये राइट, और मैक्स जो लेफ्ट है पीछे वाली, हमारा कोई पीछे वाली बड़ी है नहीं, तो इसका मतलब पानी ओवरफ्लो होगा। तो मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने वापस अपना पॉइंटर बढ़ाया। हमारा एक बार ना हम वो भी लिख लेते हैं थोड़ा फॉर्मूले को दिया, अभी हम चेक करते रहेंगे। देन इतना भी हो गया। अब हमने आगे वाली पॉइंटर भी आगे बढ़ाया। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। अब होगा हमारा पॉइंटर गया आगे, सबसे बड़ी है 3, वापस मैक्स ऑफ राइट 3, और ये है हमारी हाइट 2। तो अब इसमें देखते हैं 2 और 3 को डाल के इनका मिनिमम निकालेंगे, तो हमारा है 2 आया, पर हमारे यहाँ पे तो बस एक ही यूनिट ऑफ वाटर भर रही है, तो आंसर तो गलत हो गया। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो पार्शियली करेक्ट है। अब उसे हमें फुल्ली बनाना है करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, मिन ऑफ, आप देखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम बड़ी वाली हाइट से करंट हाइट को माइनस कर देंगे, बड़ी वाली हाइट से करंट हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारा पानी निकल आएगा। ठीक है, तो मतलब बस हमें अपने इस फॉर्मूले में जो है लेफ्ट, उसमें हमें अपनी बस करंट वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारा निकल आएगा। जैसे कि 2 3 और 3 और 2 में से मैक्सिमम जो था, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। अब इन दोनों का मिनिमम 2 है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 माइनस करंट कितनी वैल्यू हमारी 1, तो हमारी कितनी निकली 1 यूनिट। तो मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो अब इसका एक बार कोड भी लिख लेते हैं। कोड वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दे रखा है, तो आपको अगर देखना हो तो देख लीजिए। बाकी मैं एक बार इसका आपको सूडो कोड भी दिखाई देता हूँ एक सेकंड में। तो इसका सूडो कोड कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मैंने समझाया कि हमारी आई की जो पॉइंटर है वो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। फिर हम आगे वाली मैक्स लेफ्ट एंड मैक्स राइट, जैसे मैंने बोला था, अब हमारा जो जे का पॉइंटर है वो मैक्स लेफ्ट को डिटेक्ट करेगा, और जो हमारा राइट का पॉइंटर है वो राइट को डिटेक्ट करेगा, और हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम बस कर देंगे, और रिटर्न जो है वो आप एक बार इसको कॉपी में कर लीजिएगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा काफ़ी। तो ठीक है, अब ये तो इसमें हमारी, अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है हमारा। तो अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरा इरेज करके देन वापस आता हूँ। तो अब हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही होगा मिन और मैक्स का, क्योंकि वो हमने देखा बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट हमारा तरीका जो है इसमें मैक्स लेफ्ट और मैक्स राइट निकालने का ना, वो अलग होगा। तो देखते हैं कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, एक दो ना एरे ले लेंगे, हम 2 एरे बना लेंगे। वो क्यों बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। 2 एरे हम ले लेंगे। अभी आप बस ये देखिए, 2 एरे। ठीक है, हमने 2 एरे इसलिए बनाए ना, ताकि हम अपनी मैक्स लेफ्ट निकाल सके और एक मैक्स राइट निकाल सके। वो निकालेंगे कैसे, पहले मैक्स लेफ्ट में देखते हैं। मैक्स लेफ्ट है तो लेफ्ट से चालू होगा। ठीक है, मैक्स लेफ्ट अपना। तो हम ना यहाँ से ना आइट्रेट करते जाएंगे एरे की लेंथ तक, और चेक करेंगे कि हमारी जो प्रीवियस वैल्यू अगर करंट वैल्यू से बड़ी है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे
मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये 0, अभी कोई बड़ी उससे वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे सब। अब हम देखते हैं, हम 1 पे गए, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1, ठीक है। वापस हमने आगे पॉइंटर गया तो कितना? 1। ऐसे हम करते जाएंगे। 2 और 1 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? 2, देन 2, देन वापस 2, देन वापस 2, हमारा पॉइंटर यहाँ तक आ गया। अब 2 और 3 में से बड़ी कौन सी? 3, 3, 3, 3 एंड देन 3, ठीक है। अब जो है हम इसमें एक सेकंड में मैक्स राइट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैक्स राइट की वैल्यू है तो फिर हम राइट पे रख लेते हैं, पॉइंटर राइट पे रखा हमने। अब जो हम पीछे से आगे को जाएंगे पॉइंटर को लेकर, ठीक है, इसमें तो हम देखते हैं इसमें से बड़ी कौन सी वैल्यू? 1 ही है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी? 2। इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2। इन चारों में से बड़ी कौन सी है? 2, 3। अब तो बस 3 3 लिखना है क्योंकि वही सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमने कैसे मैक्स ऑफ लेफ्ट निकाला और कैसे राइट निकाला। बस हमने यहाँ से गए और कंपेयर करते गए सारी वैल्यूज़ को, और हम पीछे से गए देन सारी कंपेयर करते गए वैल्यूज़ को। अब क्या करेंगे हम? ध्यान से देखिएगा कि हम ये वैल्यू लेंगे, ठीक है, पहली वैल्यू लेंगे और इधर से आइट्रेशन करना चालू करेंगे यहाँ से। अरे यार, हाँ ठीक है, यहाँ से हम आइट्रेशन करना चालू करेंगे। तो फिर हम एक बार ना फॉर्मूले में भी डालते रहते हैं वैल्यू साथ साथ। मैक्स ऑफ लेफ्ट माइनस मतलब और मैक्स ऑफ राइट का मिनिमम क्या होगा? माइनस करंट इंडेक्स। तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो देन अब हमने 1 और 3 का निकाला, 1 एंड 3। तो मिनिमम इन दोनों में से कौन सा था? हमारा 1 माइनस एंड करंट इंडेक्स हमारा कौन सा? फिर 1। तो ऐसे आप करते जाएंगे ना, खुद से कॉपी में एक बार करिएगा तो इसका आंसर भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करते जाइएगा कि इन दोनों का मिनिमम माइनस करंट इंडेक्स, जैसे कि उसके हम आगे गए तो इन दोनों का माइनस कितना हुआ? 3। इन दोनों का सॉरी मिनिमम क्या है? 1 माइनस एरिया ऑफ इंडेक्स कितना हमारा? 0। तो हमारा कितना आ गया? 1, ठीक है। तो यही है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं इसका आपको सूडो कोड दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने क्या बोलते हैं, दोनों पॉइंटर्स को 0 से स्टार्ट किया है, मतलब दोनों मैक्स एल इक्वल्स टू मैक्स राइट है, ठीक है। और फिर हमने जो है क्या, हम आइट्रेट करते जा रहे हैं और हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम उसे स्टोर कर दे रहे हैं मैक्स ऑफ लेंथ में, ठीक है। फिर वैसे ही हम राइट माइनस n-1 से चालू कर रहे हैं मैक्स राइट के लिए। देन अब क्या कर रहे हैं, हम उसे माइनस करते जा रहे हैं जब तक सेम कंपेयर करते करते वैल्यू, जब तक हम यहाँ तक ना पहुँच जाए। जब हमें एक बार मिल गई तो हम क्या कर रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर i इक्वल्स टू मैक्स एल आई आर, मतलब इन दोनों का वो करके क्या बोलते हैं, हम इन दोनों का पहले जो हमारा मैक्स आया है 3 और 0, इन दोनों का मिनिमम लेके जो है हम उसे करंट इससे माइनस कर दे रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इससे हमारी वैल्यू निकल गई। तो बस आज का क्वेश्चन यही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए। ऊपर से अगर आपको चाहिए तो मैंने जावास्क्रिप्ट का इसका कोड नीचे पेस्ट कर दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।